6 देखते हैं। कह रहा चित्र में PQ और RS दो दर्पण है, PQ RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे गए। एक आपतन किरण AB दर्पण BQ से B पर टकराती है और परावर्तित होकर किरण BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। यानी ये तो दर्पण हमारे P और Q दर्पण है, इस पे जो AB है परावर्तित किरण आई है, आपतन किरण आई है, परावर्तित होकर BC हो गई है। फिर BC जो हमारे दर्पण RS पर पड़ती है आपतित किरण है और CD वाली क्या परावर्तित किरण है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि AB समांतर CD सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसमें इसको अर्धा कर देंगे। ये जो कोण B है B को अर्धा कर देंगे और C को अर्धा कर देंगे। तो इससे हमने अर्धा कर दिया, BM खींच लिया, इसको CL खींच लिया। अच्छा, यहां से हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो AB है AB आपतित किरण क्या है तथा BC क्या है। देखो हमने कहा AB आपतित किरण, उसने कहा है कहाँ गया, AB पर आपतन किरण जो है AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। इसका मतलब क्या है, BC ये आपतित किरण तो BC क्या हमारी तथा BC परावर्तित किरण है। जो हमारा जब AB आपतित किरण तथा BC परावर्तित किरण है तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण कौन सा होगा, कोण 1 हमारा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो क्या हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2। उसी तरीके से फिर क्या कह रहा है कि RS से C पर टकराती है, पुनः CD का अंश हो जाती है। तो BC जो आपतित किरण है, ये जो BC आपतित किरण है C BC आपतित किरण तथा BC इस पे आपतित किरण, तो CD हमारी क्या हो गई परावर्तित किरण। CD परावर्तित किरण, BC आपतित किरण तो CD परावर्तित किरण होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण इसमें भी होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया, BM पे क्या इसको लंब डाले। जो BM जो लंब है, BM लंब है किस पे, PQ पर। भाई ये BM लंब किसे, PQ पे जो लंब है, BM PQ पे लंब है और ये CL जो है RS पे लंब है तथा CL लंब RS। BM लंब है PQ पर तथा CL लंब है RS पर लंब है। अच्छा, यहां से सभी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 हमने मान लिया। जब ये BM और ये इस पे लंब हो गया है तब क्या करेंगे, तो PQ क्या हो जाएगी हमारी, PQ या समांतर दिया गया है हमारा, यहां से लिखेंगे PQ समांतर RS। ये दिया गया हमें, क्वेश्चन में बताया गया है, दिया गया PQ समांतर RS दिया गया है। जब PQ समांतर RS है और ये देखो PQ और RS समांतर है, तो इनको रेखा कौन सी काट रही है, BC काट रही है। PQ RS समांतर है तो सही तो तथा BC इन्हें काटती है। यानी PQ समांतर है, P और Q समांतर है, लेकिन BC रेखा इसको क्या कर रही है, काटती है। तो क्या हो जाएगा, हम अब देखते हैं। फिर देखते हैं तब ये BC काटे तो ये वाला कोण, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों, एकांतर कोण है भाई, किसके बराबर है, एकांतर कोण हो जाएंगे। देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से समीकरण 1 और 2 हल करते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से देखो कोण 1 और 2 बराबर है तो कोण 3 4 बराबर है। तो यहां से तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा कोण ये और ये बराबर हो जाएगा, नहीं कोण 2 और 3 पूरा बराबर हो जाएगा। अभी देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर है,
कोण 3 कोण 4 बराबर है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कोण 2 बराबर कोण 3, यहां से क्या जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा हो गया 3। क्यों हुआ? क्यों? एकांतर कोण है। ठीक, क्या हो गया हमारे एकांतर कोण हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 के 3 हल करेंगे। समीकरण 3 हुआ 2 से, समीकरण 3 हुआ 2 से, नहीं गलत हो गया थोड़ा, 1 मिनट। यहां से हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर कोण। 1 2 3 समीकरण हमारा 3 हो गया। अब देखो कोण 1 2 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है और कोण 2 3 के बराबर है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 3 से, समीकरण सभी में 1 2 व 3 से, जब 1 2 3 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कोण ये 1 के बराबर 4 हो जाएगा। क्यों? 1 के बराबर 2 हो चुका है, 3 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा कोण 1 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 1 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये समीकरण हमारा हो गया 4। अब समीकरण हमें ये पूरा एकांतर कोण सिद्ध करना, तभी तो हमारे AB समांतर सिद्ध हो जाएगा। देखो समीकरण 3 हुआ 4 से जोड़ने पर तब क्या हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस का कोण 4। भाई ये कोण और प्लस ये कोण दोनों जुड़ जाएंगे, तब क्या होगा हमारा ये कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर है, कोण ABC, कोण ABC। भाई ये दोनों कोण ABC के बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा कोण BCD, कोण BCD के बराबर हो गया। क्यों? एकांतर कोण है। भाई ये कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण हो गया। अच्छा, जब ये एकांतर कोण हो गया तो क्या हो जाएगा AB और CD क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, तो तब हो जाएगा AB समांतर CD। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तुम तो समझ में आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यहाँ पे जो AB आपतित किरण BC परावर्तित किरण है, तो AB आपतित किरण तथा BC परावर्तित किरण है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएंगे, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। BC आपतित किरण है, CD परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। उसके बाद में BM हमने इसको लंब खींच लिया और CL इस पे लंब खींच लिया, यानी BL लंब PQ पर है तो CL लंब RS पर है। उसके बाद PQ समांतर RS दिया गया है और PQ और RS को समांतर रेखा जो BC रेखा इस पे काटती है, BC ने काटती है, तो BC देखो इनको काट रही है। उसके बाद तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, BC का है तो कोण 2 कोण 2 बराबर एकांतर कोण, जैसे ये कोण इसका बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 को हमने जोड़ा या इसको हल किया तो कोण 1 बराबर कोण 4 आ गया। इस समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, यानी पूरा कोण ये तो ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। जब एकांतर कोण हमारे सिद्ध हो गए तो AB और CD हमारी क्या होगी, समांतर हो जाएगी, AB समांतर CD हो जाएगी। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन है, अगर 1 2 बार इसको समझेंगे फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, तब Y का मान क्या होगा, यानी AB और समांतर CD है तो इसमें Y का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम पहले या इससे पहले बता चुका हूं कि समांतर रेखाओं के जो एक ही तरफ बने कोण होते हैं वो उनका योग कितना होता है, 180 होता है। यानी समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से लिख सकते हैं हल एक प्रमेय होती है समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने कोणों का योगफल
कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी ये भी समांतर ये भी समांतर, इनके बीच तो एक ही तरफ बने को उनका योगफल कितना होता है 180 अंश होगा। तो यहाँ से सभी जो कोण जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा कोण y प्लस यहाँ से y प्लस का 2y प्लस का y और प्लस का 5 विभाजित 180 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बी डी प्लस कोण सी डी बी बराबर 180 अंश। तो जो ए बी डी ये तीन भागों में आता है, नहीं y प्लस का 2y प्लस का y प्लस का 5y बराबर 180 अंश जाएगा। तो 1 2 3 3 4 4 5 9 कितना होगा 9y बराबर 180 अंश हो गया हमारा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश बटे 2 से सॉरी 9 से 9 नहीं 18। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 20 अंश। और हमें मान किसका पूछ रहा था तो y का मान पूछ रहा था। सिर्फ अगर इसमें आपको प्रमेय याद थी तो लग जाएगा, अगर प्रमेय याद नहीं होगी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए जितने भी प्रमेय दी गई हैं उन प्रमेय को जरूर पढ़ें, याद करें तो सेशन समझ में आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। तो आज तक हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट पार्ट में किए जाएंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए और ये भी सेशन लाइक करें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और ये भी बताएं कि सेशन कैसा लगा हुआ है, कोई कमी हो वो भी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्वेश्चन 4 5 6 7 हो गए थे, लेकिन 6 7 वाला जो वीडियो क्वेश्चन थे थोड़ा वीडियो गलत बन गया था। गलत मतलब यानी उसका जो रोटेट था वो गलत हो गया था। इसको दोबारा उसको अपलोड करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दी गई चित्र में यदि कोण 5 120 है तथा कोण 2 60 अंश का है, तब दर्शाइए कि ए समांतर बी है। यानी हमें कोण 5 दिया गया है और कोण 2 दिया गया है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया और कह रहा है कि ए समांतर बी है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हल करेंगे इसको। हल में जो पहले सबसे दिया गया होता है, क्या क्या दिया गया है, कोण 5 बराबर 120 अंश का दिया गया और कोण 2 बराबर में 60 अंश का दिया गया। अब देखो थोड़ा चित्र देख लेते हैं एक बार। जब कोण 2 हमें 60 अंश का दिया गया, यानी ये हमारा कोण कितना 60 अंश का दिया गया है। कोण 5 हमारा कितना दिया गया, ये हमारा दिया 120 अंश का दिया गया है। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं क्या, अगर ये भी हमारा 120 हो सकता है। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी हमारा कितने अंश का हो जाएगा 60 अंश का, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये संगत कोण है। वैसे भी हो सकता है जब ये यदि क्या कहते बन नहीं है तो ये एकांतर कोण है, तब भी 60 अंश का हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं हल करके। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण 2 लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 6 इक्वल टू 60 अंश। कैसे, ये क्या हमारे संगत कोण है, क्या हमारे संगत कोण है। 2 और कोण 6 हमारे क्या संगत कोण, तो जितना कोण 2 हो तो कोण 6 बनाओ तो नहीं 60 ये भी होगा। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कोण 4 बराबर कोण 6 बराबर का 60 अंश, क्या हमारे एकांतर कोण है। भाई ये कोण एकांतर कोण है, ये कोण संगत है। अब दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, एकांतर कोण वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और संगत कोण वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जब दो इसमें सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ए बी क्या हो जाएंगी, हमारी समांतर हो जाएंगी। जब समांतर जब होती है, जब जिसे जेड की आखिर बन नहीं आते, देखो ये जेड की तो ये भाई जब हमारी समांतर होती तभी तो हमारे एकांतर कोण बनेगा।
जब ये कोण हमारे बराबर हो गया है तो क्या हमारी जब एकांतर कोण, तो यहां से आगे लिख सकते हैं, अतः संगत कोण व एकांतर कोण से, तो क्या हो जाएगा, संगत कोण एकांतर कोण से हो जाएगा, तो लिखेंगे ए समांतर बी। क्यों, संगत कोण भी बराबर है, एकांतर कोण भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, तो कोण ए 10 क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 और उदाहरण नंबर 9 सेम है। उदाहरण में 55 दिया गया, इसमें 45 दिया गया है, तो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया कि आप एग्जाम्पल जो है उसको हमने जो हल करा है उसको देखें, बाद में इसको रिवीजन के रूप में इसको भी लगाएं। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है यदि दी गई चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी है तब एक्स का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे चित्र दिया गया ए बी और सी डी क्या समांतर है, और ये हमारा टोटल कोण, ये पूरा जो पी कोण पी जो दिया गया 88 अंश का दिया गया है, पूरा कोण 88 अंश का दिया गया है, ये एक्स दिया गया है, ये हमारे इस एक्स का हमें कोण मान निकालना है। देखो सबसे पहले जो दिया गया है, दिया है क्या दिया गया है, ए बी समांतर सी डी। जब ए बी समांतर सी डी है तो हमारी, अगर हम यहां से रचना लिखेंगे, रचना में क्या लिखा है, ए बी के समांतर पी क्यू रेखा खींची, ए बी के समांतर पी क्यू बिंदु पी से, यहां से थोड़ा चेंज कर लेंगे, बिंदु पी से होकर एक पी क्यू रेखा खींची। यानी बिंदु पी से होकर पी क्यू हमने रेखा ए बी के समांतर खींची। जब ए बी समांतर सी डी है तो पी क्यू समांतर क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी ए बी समांतर पी क्यू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी समांतर पी क्यू हो जाएगी। जब ये समांतर, ये भी समांतर होगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, ये कोण ये वाला है, कोण क्यू पी एक्स, कोण क्यू पी सी बराबर का एक्स अंश, ये जो है एक्स अंश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो ये कोण क्या हमारे हैं भाई, समांतर रेखा के एक ही कोण हमारे हैं, समांतर रेखा के क्या हमारे संगत कोण है ना भाई, ये क्या है, संगत कोण हो गए। तो कोण यहां से लिखेंगे संगत कोण है, संगत कोण है। जब ये एक्स अंश का हो गया, पूरा 88 अंश का था, तो ये दूसरा हमारा कोण कितना हो जाएगा, 88 माइनस एक्स। तो यहां से लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा 88 माइनस का एक्स। जब 88 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में अब देखो, ये जो बना है, जो अंतःकोण होते हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं के बीच जो अंतःकोण होते हैं, उनका योग कितना होता है हमारा, 180 अंश होता है। अब यहां से देखेंगे, कोण ए पी क्यू प्लस का कोण बी ए पी बराबर का 180 अंश, बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, जब समांतर रेखा ए बी समांतर पी क्यू होगा तो जो ये कोण क्या होगा हमारे, अंतःकोण हो गए। यानी अंतःकोण संपूरक होते हैं, निकले। और संपूरक मतलब क्या होता है, 180। तो यहां से कोण ए पी क्यू होता है 100, ए पी क्यू यानी 88 माइनस का एक्स प्लस का, ये कोण दिया गया हमारा बी ए पी 132 अंश का बराबर 180 अंश। तो माइनस एक्स प्लस का कितना आ जाएगा, 8 2 10 12 यानी 132 और 88 जोड़ेंगे और उसका जीरो हासिल लगा के 12 220 हो गया हमारा बराबर 180 अंश। यहाँ से माइनस एक्स बराबर 180, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 220। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा हमारा 40, माइनस का 40, माइनस का कटेगा एक्स बराबर कितना आ गया हमारा 40। और हमें मान किसका निकालना था, एक्स का ही मान निकालना था। तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो उम्मीद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से वीडियो देखें। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो चुका है। 11 नंबर देखते हैं। 11 देखते हैं। कह रहा है कि ए बी तथा सी डी समांतर रेखाएं हैं तथा पी दोनों रेखाओं के मध्य चित्र में दर्शाए अनुसार कोई बिंदु पी है, तब सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी पी प्लस कोण सी डी पी बराबर कोण डी पी बी। यानी ये हमें चित्र दिया गया है, तो ये कोण इसके कोण के बराबर सिद्ध करना है हमें। तो देखते हैं इसको। यहां से देखते हैं पहले हम हल। सबसे पहले एक रचना लिख लेते हैं। दिया क्या गया है? दिया है ए बी समांतर सी डी दिया गया है। तो यहां से पहले हम रचना बनाएंगे। रचना में क्या करेंगे? तो ए बी के समांतर बिंदु P से होकर एक EF रेखा खींची। यानी बिंदु P से होकर EF AB के समांतर EF रेखा खींची दी। अब यहां से क्या करेंगे भाई? जब AB समांतर CD है तब क्या हो जाएगा? AB समांतर CD है तो AB समांतर क्या हो जाएगा? AB समांतर EF हो जाएगा। जब AB समांतर CD है तो A और AB और EF समांतर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जब ये दोनों ही समांतर हो जाएंगे, देखो ये जड़की आकृति बंद नहीं है, अब जड़की आकृति बंद नहीं, तो ये कोण इसके बराबर होगा। यानी कोण ABP बराबर कोण BPF। समीकरण 1 मान लिया। क्यों है? एकांतर कोण। फिर देख लेंगे कोण, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो, क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण CDP बराबर कोण DPF। कोण DPF समीकरण 2 मान लें। ये भी हमारा क्या है? एकांतर कोण है। ये भी क्या होगा? हमारा एकांतर कोण। अब क्या करना? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा? कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर कोण BPF प्लस का कोण ये DPF। ये हो गया। अब देखो जो कोण ये P है, अगर यहां से देख लेंगे जो कोण P है ये क्या है? कोण BPF प्लस कोण DPF। भाई कोण P भाई इनको जोड़ेंगे तभी इसके बराबर आएगा। अब ये हमारा क्या दिया गया है? ये P के बराबर है ना, यानी P के बराबर क्या कर सकते हैं? ये कोण DPB के बराबर है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कोण ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो यहां से देखते हैं। तो कोण ABP प्लस कोण CDP बराबर ये दिया गया, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण DPB। और हमें सिद्ध क्या करना था? यही सिद्ध करना था। तो हमें क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो हमें तो समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इसको इसके साथ ले लें। इसका एक बार इसके साथ ले लिया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखें। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो लोग चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दी गई चित्र में यदि L समांतर M है तब X का मान ज्ञात करना। यानी ये दो रेखाएं खींची गई L और M, और L और क्या कह रहा है? समांतर है। कोण A 65 अंश का दिया गया है, कोण D 40 अंश का दिया गया, और X का मान निकालना है। तो सबसे पहले हल करेंगे। यहां से दिया है, क्या दिया गया है? L समांतर M है, कोण A बराबर हमारा 65 अंश का दिया गया है, कोण D हमारा 40 अंश का दिया गया, और इस x का मान निकालना है। अच्छा आप देखते हैं। अच्छा यहाँ जब दोनों समांतर रेखा है तो क्या ये जड़की आकृति बन नहीं? ये जड़की आकृति बन नहीं, ये वाली। तो ये वाला कोण ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा। जब ये 65 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 65 हो जाएगा। क्यों? एकांतर कोण है। तो यहां से लिखेंगे कोण
इसको कुछ और मान लें, ए बी, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 65। क्यों? एकांतर कोण क्या हो गया हमारा एकांतर कोण। जब ये 65 का 40 हो गया। अब यहाँ से दो विधि लगा सकते हैं, या तो डायरेक्टली ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखते हैं, अब देखो पूरा त्रिभुज हो गया हमारा, ये त्रिभुज हो गया ना ए बी, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, तो बी सी डी अगर लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, तो कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज को तीनों अंतःकोणों का कितना 180 होता है, तो क्या करें, कोण बी हमें पता नहीं है, तो कोण बी हो गया ये, प्लस का कोण सी कितना हमारा गया 65 प्लस कोण टी हमारा 40 बराबर 180। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 105 बराबर 180। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 105, तो कोण बी बराबर कितना आ गया हमारा 75 अंश का हो गया। जब ये कोण हमारा 75 अंश का हो गया, ये कितने अंश का हो गया हमारा 75 अंश का हो गया। अच्छा, जब 75 अंश का हो गया, अब देखेंगे क्या ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण 180 के बराबर है, पूरा कोण 180 के बराबर है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, कोण यानी x प्लस का 75 बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा कोण है हमारा ए बी सी, लिखेंगे ए बी सी एक सरल रेखा युग्म है। सरल रेखा युग्म है, तो ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा 180 का हो जाएगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, x बराबर 180 माइनस का 75, तो x बराबर 105 अंश। तो इस क्वेश्चन का जो x का मान पूछा था, x मान कितना 105 अंश आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना आ रहा है 105 अंश का आ रहा है। इसके साथ ले लें इसका, उम्मीद है इसके साथ ले लिया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी कठिन नहीं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है गणित में। आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे क्या निकलेगा, देखो बहुत अच्छे तरीके से निकल गया। अगर आपको प्रमेय याद है, सब कुछ याद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपको नहीं याद है, या आप कह रहे हैं हम मैथ पढ़ने का हमें मन नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मन लगाएंगे ना, जैसे और कहीं जगह लगाते हैं, समझ रहे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर एक बार मन लगा लिया ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखते हैं। दी गई चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी है, तब x के मान के लिए ई एफ समांतर सी डी होगी। यानी x का ऐसा कौन सा मान होगा कि जिससे ई एफ समांतर सी डी हो जाए। तो यहाँ से पहले हल करते हैं। हल क्या दिया गया, यहाँ पर ए बी समांतर सी डी दिया गया है। ए बी समांतर सी डी दिया गया। अब देखो यहाँ पे जेड की आगत बन नहीं है, तो इसका मतलब ये कोण, ये पूरा कोण, यानी यहां से लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। क्या होगा हमारा एकांतर कोण होगा। अब यहां से जो बी सी डी दिया गया, कोण ए बी सी बराबर बी सी डी जो दिया गया, दो भागों में बटा है, बी सी ई, कोण बी सी ई प्लस कोण ई सी डी, कोण ई सी डी। तो यहाँ से कोण एबीसी कितना मान दिया गया, एबीसी हमारा 65 अंश का दिया गया, 65 अंश बराबर का बीसी 25 अंश का दिया गया, प्लस कोण ई सी डी दिया गया। तो कोण ई सी डी बराबर का 65 माइनस का 25 हो जाएगा। तो कोण ई सी डी बराबर हो जाएगा हमारा 40 अंश का। अब हमारा ये 40 कितने अंश का हो गया, हमारा 40 अंश का हो गया। जब ये 40 अंश का हो गया है, अब देखो जब ए बी समांतर सी डी है, तो कह रहा है अगर x का मान ऐसा कौन सा मान है जिससे ई एफ समांतर सी डी हो जाए। अब देखो जब ये समांतर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, ये कोण यानी सी ई एफ और डी सी ई, ये कोण क्या होते हैं हमारे अंतःकोण है। अंतःकोण क्या होता है, संक्षिप्त होता है। लेकिन ये कोण
CEF प्लस कोण DCE बराबर 180 अंश लिखेंगे। अंतःकोण होते हैं 180 अंश होता है। यहाँ से कोण CE कितना हमारा x है प्लस ये कोण हमारा 40 अंश का बराबर 180 अंश। x और कितना आ गया हमारा 180 माइनस का 40 अंश। x और कितना आ गया हमारा 140 अंश का। तो कह रहा है x के किस मान के लिए, x के 140 मान के लिए, यानी ये हमारा क्या है इसका आंसर। x के 140 मान के लिए क्या आ जाएगा हमारा EF। तो यहां से लिखेंगे अतः x बराबर 140 है तो EF समांतर CG होगी। ये क्या होगा हमारा प्रूफ हो गया। तो भी दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, ज्यादा कठिन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि दी गए चित्र में यदि AB समांतर CD तब x का मान निकालना है। यानी AB समांतर CD ये समांतर है तो इस x का मान निकालना है। तो देखते हैं, अगर ये और क्या दिया गया, ये हमारा 90 अंश का दिया गया है, ये कौन समकोण दिया गया है। अच्छा, अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये देखो पूरा 180 अंश का है तो ये कितना कोण अंश हो जाएगा भाई। टोटल अगर ये देखेंगे ये वाला कोण 180 अंश का है और 180 से 105 घटा दें कितना आएगा हमारा ये 75 अंश का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 75 अंश का आ जाएगा। जब ये 75 अंश का देखो ABCDEF इसको मान लेते हैं तो AE त्रिभुज लेंगे तो ये देखो त्रिभुज तीनों कोणों का कितना 180 अंश का होता है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कोई कोण निकल आएगा, देखते हैं। हल, यहां से कोण BAE, कोण BAE एक सरल रेखा युग्म कोण है। ठीक, तो क्या आ जाएगा कोण BAF प्लस कोण EAF बराबर का कोण BAE। ये कोण तो BAF 105 अंश का है प्लस का इसको कोण EAF बराबर का ये टोटल 180 अंश का हो जाएगा। उससे घटाएं कोण EAF बराबर का 180 माइनस का 105 आ जाएगा। अब कोण EAF बराबर कितना आ जाएगा 75 अंश का। ये कोण हमारा कितना क्या 75 अंश का आ गया। जब ये 75 अंश आ गया तो देखो त्रिभुज क्या बन गया हमारा AEF। ये पूरा त्रिभुज लेंगे तो ये कोण भी निकाल लेंगे। अच्छा, यहां से थोड़ा और कर लेते हैं। ये जो हमारे यहां से इसको अपने तरफ से खींच लेते हैं। ये इस वाली को जो C और F रेखा है इसको हमने आगे तक बढ़ा लिया है। अच्छा, जो हमने आगे तक बढ़ा लिया है ये 90 अंश का हो जाए। देखो ये कोण निकालते हैं, अगर ये कोण निकालेंगे यहाँ से तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा। तो कोण A प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश का होता है। तो कोण F बराबर क्या निकलेगा हमारा 180 माइनस का ये कितना होगा 916 165 अंश का। तो F बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, ये 15 अंश का आ गया। ये कितना अंश का हमारा 15 अंश का आ गया, ये 25 अंश का दिया गया। तो टोटल कोण अगर पूरा कोण निकाल लेंगे ये पूरा कोण कितना हो जाएगा हमारा 40 अंश का हो जाएगा। यहां से आएगा कोण AFE, ये वाला कोण 15 अंश का आ गया। अच्छा, पूरा कोण अगर देखें, पूरा कोण A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 प्लस का 25 बराबर कितना 40 अंश का हो जाएगा। ये पूरा कोण 40 अंश का, ये 40 का, ये इसका 90 अंश का हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये कोण कितना हो जाएगा ABCDEF, इसको G हमने मान लिया। तो त्रिभुज GEF में तो ये 90 अंश का, ये पूरा कितना आ जाएगा 40 अंश का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ेंगे कोण E प्लस कोण F प्लस कोण G बराबर 180 अंश। तो कोण G बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 90 40 130 यहाँ से चला जाएगा। तो कोण G बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 50 अंश का आ गया।
जब ये 50 अंश का आ गया ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा 130 अंश का। कैसे जाएगा, पूरा कोण 180 अंश का, तो ये हमारा 130 अंश का हो गया। जब 130 का ये हो गया, अब देखो जब ए बी समांतर सी डी है तो ये तिरछा की रेखा खींचिए, तो ये हमारे कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे कोण x बराबर 130 अंश, क्यों, संगत कोण से। भाई ये कोण 130 का निकल के आ गया, ये कोण क्या हो जाएगा हमारा, संगत कोण होगा। कैसे लिखेंगे, यहां से लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी है, तब कोण x बराबर कितना 130 अंश का। ये समांतर 130, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत कोण जाएगा, ये संगत कोण जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, x का मान भी कितना हो जाएगा, 130 अंश का हो गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे आगे हमारा 14 नंबर दिया गया है, तो 14 नंबर देखो, 14 नंबर 15 देखो, इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, 15 नंबर ये क्वेश्चन और उदाहरण नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन 2 हम करा चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 नहीं कराएंगे, क्यों, इस 15 नंबर की क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मस्त। आज मेरी प्रश्नावली 6.2 खत्म हो गई है, प्रश्नावली 6.2 खत्म हो चुकी है। इसके आगे हम जो प्रश्नावली 6.3 होगी उसके एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल सबसे पहले एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल करने के बाद उसके सभी में क्वेश्चन करवाएंगे। अगर एक सिमिलर क्वेश्चन है, यानी जैसे प्रश्नावली 6.2 में थे जो बहुत सारे क्वेश्चन की सिमिलर थे, तो हमने छोड़ भी दिया है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो अगर उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी छोड़ दिया जाएगा। क्यों, ये रीजन है, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप मैं छोड़ूंगा तो उसकी आप जो पिछले वीडियो क्वेश्चन लगा चुके हैं सेम उसी तरीके से लगाना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगर आपको आपको कोई छोड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं छोड़ना या सभी वीडियो कराओ। आप जैसा करेंगे वैसा करने के लिए तैयार हैं। और वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। और आगे हम 6.3 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।